चलिए आज मैं आपको कुछ किताबों के बारे में बताती हूँ और उसे सुनने के बाद आप तय कीजिएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या पढ़ चुके हैं। और जो पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट में भी बताइएगा ज़रूर। तो एक किताब मैं सबसे पहले जो उठाऊंगी जिसकी हाइप इतनी ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है, समझ गए होंगे आप, गुनाहों का देवता। रणबीर भारती का लिखा हुआ यह उपन्यास सुधा और चंदर के प्रेम कहानी है। इसमें चंदर प्यार तो कर पाता है लेकिन उसे कह नहीं पाता, एक चुप्पी में ही दोनों अलग हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। चंदर इतने गुनाह करता है कि उसे गुनाहों का देवता ही बना दिया गया है। और सुधा का प्रेम कभी कभी मुझे लगता है इतना भी आदर्शवाद होना समझ के पड़े है आजकल के समय में। ये किताब अच्छी है, पढ़े आप, साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार किताब है। दूसरी किताब मैं उठाऊंगी कोहबर की शर्त, केशव प्रसाद मिश्र की लिखी हुई ये किताब। अगर आप कहते हैं कि कौन सी ऐसी किताब है जो गुनाहों के देवता को टक्कर दे सके, मैं कहती हूँ टक्कर की बात ही नहीं है। आप कोहबर की शर्त कभी पढ़कर देखिएगा। एक ऐसी कहानी है, प्रेम है और उसके साथ बहुत कुछ है, ये भी मिल नहीं पाते हैं गुंजा और चंदन। बहुत दुखांत इसका अंत जो है ना रुला देता है आपको। शानदार कहानी है, ग्रामीण परिवेश पर लिखी हुई है और इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है, नदिया के पार। आप पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि कैसी लगी। और नई वाली एक फिल्म और आई थी, हम आपके हैं कौन। चलिए अगली किताब मैं बताती हूँ आपको, उषा प्रेमबदा जी का लिखा हुआ 55 खंभे लाल दीवारें। ये किताब इस किताब का जो किरदार है ना, सुषमा एक ऐसी स्त्री है जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में, चक्रव्यूह में इस कदर से फंस जाती है कि वो अपने लिए, अपने आगे के जीवन के लिए एक जीवन साथी तक को अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाती है। सोचिए कि उसकी दशा कैसी रही होगी। आदमी तो फिर भी जी लेता है, ये आप और हम भी जानते हैं कि ये समाज औरत को कैसे जीने देता है अकेला रहते हुए। तो प्रेम यहाँ पर भी है और दुखांत भी है, तो ये भी किताबें हैं, आप पढ़िएगा। अगली किताब मैं लूँगी भगवती चरण वर्मा जी का लिखा हुआ चित्रलेखा पाप और पुण्य पर आधारित एक उपन्यास है। ये किताब आपको ये बतलाती है कि प्रेम और वासना में भेद है और केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है। और किताब जो है, जो इसके पाप और पुण्य के दृष्टिकोण है वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर देखने पड़ते हैं कि उसके दृष्टि में क्या पाप है और क्या पुण्य है। चित्रलेखा इसकी मुख्य किरदार है और उसकी उपस्थिति से ही सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये भी किताब आप पढ़ें, ये बहुत ही शानदार और अच्छी लिखी हुई है। और एक बात मैं जो हमेशा कहती हूँ, भगवती चरण वर्मा जी के लिखे हुए किरदार में जो स्त्री है ना, बड़ी बुद्धिमान, विलक्षणा और कई परतों में है। तो आप इस किताब को पढ़िएगा। अगली किताब मैं उठाऊंगी मनोहर श्याम जोशी का लिखा हुआ कसब को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। कसब का अर्थ होता है कुमाऊनी में क्या जाने। और इस किताब में जो बहुत सारे शब्द हैं वो पहाड़ी बोली कुमाऊनी में भाषा में भी हैं। तो किताब की जो शैली है ये आप जब इन सब पिछली किताबों को पढ़ते हैं उससे आगे की श्रेणी में है, क्योंकि इसकी हिंदी ज़रा आपको क्लिष्ट लगेगी लेकिन इसकी कहानी लाजवाब है, बहुत शानदार है। यहाँ पर इसकी नायिका है ना, बैठ के अपने जीवन को छोड़ नहीं देती है, वो आगे बढ़ती है और संघर्ष करती है। और इसका नायक डीडी, वो भी बैठा नहीं रहता, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन जब अंत में आकर मिलते हैं तो क्या होता है क्या जाने। कसब आप पढ़िएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके बिना तो मुझे लगता है बात अधूरी है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की लिखी हुई ये किताब बाल मनोविज्ञान में इससे बेहतर किताब मुझे अभी तक नहीं लगी है। वाकई में जब आप 8-10 साल के बच्चे के मन को पढ़ना चाहते हैं कि उसके मन में किस तरह की भावनाएं उठ रही हैं, ये आपके लिए प्रथम सीढ़ी होगी। और माँ बाप के रिश्तों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, चाहे वो बिखर रहा है या जुड़ रहा है या कहीं और बन रहा है, कहीं और से टूट रहा है, इन सब के बीच में टूटता कौन है, पिसता कौन है, आपका बंटी। तो ये किताब आप पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एक बात और, एक सवाल यहाँ पर आपके लिए, क्या अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपका बंटी पढ़ते हुए आपको किसी और साहित्यकार का नाम याद आता है? अगली किताब है शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग हैं यूँ तो, और दोनों ही किताब जो है एक उत्थान है और एक संघर्ष है। और
किताब जो है एक तरह से कहा जाता है कि आज्ञा जी की ही आत्मजीवनी, लेकिन आज्ञा जी खुद कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो जिया गया है उसे लिखा जाए तो आत्मजीवनी है, आत्मानुभव भी एक जीवनी हो सकती है। अगर आप लड़के के बचपन से लेके बड़े होने तक, युवावस्था तक के या फिर उसके बाद के भी कह लें कि उनके मन में किस तरह के विचार आते हैं, क्या समझता है, किस तरह दुनिया देखता है, उनके कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, खास करके उसके हृदय में जो है वो कितना स्पष्ट और ईमानदार है अपने भावनाओं के प्रति, तो आप समझना चाहते हैं इसे आप पढ़िएगा जरूर। शेखर यहाँ पे ईमानदार ही नहीं, घोर ईमानदार है सच में। उसके बाद मैं एक किताब उठाऊंगी, मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक जी का लिखा हुआ। ये किताब उसके 6 साल की लंबी बीमारी के बाद जब वो आए थे डिप्रेशन से उठने के बाद, तब उन्होंने लिखा था। किताब की जो शैली है कोलाज में है। कोलाज में कितने सारे फ़ोटो होते हैं ना, हर फोटो फ्रेम की अलग अलग अपनी कहानी होती है, ठीक वैसे ही। लेकिन आप इसमें पाएंगे कि बहुत अधिक बड़ा होना, ज्ञान हो जाना भी आपको कहीं ना कहीं चुरा लेता है आपसे, आप डूब जाते हैं, तोड़ के रख देता है आपको। तो मानसिक अवसाद की ऐसी किताब है ये कि आप इसे पढ़ने के लिए उठाएं तो अपने रिस्क पर उठाएं, हमारे रिस्क पे बिल्कुल नहीं है। अब इस किताब के बारे में बात ना करो तो अधूरी रहेगी ना। पिंजर, अमृता प्रीतम जी का लिखा हुआ ये किताब। जब भारत पाक विभाजन हुआ था उस समय के दौर की कहानी है। विभाजन का दंश झेलती हुई महिलाओं पर किस तरह से क्या क्या जुल्म होता है, अत्याचार होता है और क्या बच पाती है, नहीं बच पाती है, उसके आधार पर लिखी गई ये किताब है पिंजर। एक बात मैं कहूँ, जब मैं पिंजर पढ़ रही थी या अन्य हम कुछ भी देखते हैं करते हैं, ऐसा हमेशा से लगता है कि एक स्त्री, उसको समान चीज़ से अधिक कभी समझा ही नहीं गया क्या। मैंने जब पिंजर फिल्म देखी उसमें कहते हैं सब अपनी औरतों को, लड़कियों को लेके चले गए हैं, इधर छुप गई है, उधर आ गई। कैसा देश है हमारा, वो उस समय था, वही चीज़ें आज भी हो रही है। तो आप मानव समझें, आप इंसान समझें, कृपया करके स्त्री को सामान समझना बंद करें, है ना। और इन सब के बीच एक और किताब के बारे में बात करूंगी कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी की। अगर आप इन सारी किताबों को पढ़कर अपने सर पर, अगर आप इन सारी किताबों को पढ़कर उदास हो रहे हैं तो इसे पढ़कर आप खुश तो नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि इसका सिलसिला थोड़ा लंबा चलेगा। इसे बैठ के ठहर के पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन यकीनन बहुत शांति देगी। एक ऐसा परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, जिसके कमरे से खिड़की खुलती है जादुई और पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत दिखती है। तो आप पढ़िएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। इन सारी किताबों के अलावा एक किताब और है, एक चित्रा सुख, निर्मल वर्मा जी का लिखा हुआ। ये किताब मुझे वाकई अच्छी लगी कि जाने हम किस सुख के चित्रे के पीछे भागे चले जा रहे हैं और क्या वो मिल जाने के बाद हम सुखी हो पाते हैं अपने जीवन में। ये किताब आपको बखूबी समझाती है। तो आप पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम आएंगे, किताबों पर बात करेंगे और दूसरी किताबों के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और हाँ, जाने से पहले इस शब्दवेदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा इन सब में आपने कौन सी किताब पढ़ी है और कौन सी नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।